हेलो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमने कोई भी बर्तन है जो फायर मतलब प्लेस्ड ऑन फायर हीट करने के लिए रख दिया, तो हम जब उसको टच करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म मिलेगा। और एक आइस का टुकड़ा लेंगे तो हमारे हाथों को वो ठंडा महसूस होगा। या फिर एक स्टीम है, स्टीम इज पास्ड इन वाटर, द वाटर बिकम्स वार्म। तो इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, यही जानने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर की, जिसमें क्या आता है, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या होती है? हीट होती है ए मोड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का कोई भी मेथड। या फिर हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी कि वार्मथ की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हीट। ये क्या है? थर्मल कंडीशंस, बॉडी की, किसी भी बॉडी की थर्मल कंडीशंस में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हीट। तो हीट की डेफिनेशन क्या होगी? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। अब हमें पता है कि जो कोई भी बॉडी है वो क्या है, इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है उस पर या टेम्परेचर पर डिपेंड्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, पोजेस थ्री टाइप ऑफ मोशन। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो मोशन होती है वो क्या होती है? ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टू एंड फ्रो मोशन हो, ये इस तरह से हम वाइब्रेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन जो मॉलिक्यूल्स की होती है मीन पोजिशन के अकॉर्डिंग, वो होती है हमारी वाइब्रेशनल मोशन। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होती है? रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। तो ये क्या है? ये तीनों जो मोशन है ये कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को। तो जो हमारे पास जो बॉडी है उसके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है, हीट क्या होगी? उसकी सम होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। मीन्स हीट possessed बाय ए बॉडी इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स of the body due to translational motion, vibrational motion and rotational motion of the molecules। यानी कि जो एनर्जी है वो क्या होती है? एसोसिएटेड विद कन्फिग्रेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। यानी कि हीट जो है इंटरनल एनर्जी का ही एक पार्ट है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पर है, तो जो हीट है वो क्या होगी? जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो हीट क्या है? इसी एनर्जी की एक फॉर्म है। अब आते हैं हम इसकी एसआई यूनिट, इसकी जो यूनिट होती हैं वो। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। और प्रैक्टिकल यूनिट या हम कह सकते हैं सीजीएस यूनिट क्या है? कैलोरी। उसके बाद एक और होती है एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी और भी यूनिट होती हैं जैसे थर्म, कैलोरी। कैलोरी होगी हमारी सीजीएस यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट। और हमें पता है कि जो 1 जूल है वो किसके इक्वल होगा? 1 जूल जो है 10⁻⁷
अर्ग के इक्वल होगा, और 1 BTU 10-15 जूल या फिर 252 कैलोरी के इक्वल होगा। 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? 4.186 जूल। एंड 1 थर्म, ये क्या है? रिलेशंस है यूनिट में। 1 थर्म 10⁵ BTU के इक्वल होता है। ठीक है, फिर आती है इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास? डायमेंशन ऑफ हीट। डायमेंशन ऑफ हीट क्या होगी? mL2T-2। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन और है। 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसके इक्वल होगा? 1 कैलोरी होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हमें हीट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है? 1 कैलोरी के इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water through 14, ये टेम्परेचर हम लेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमने क्यों लिया? बिकॉज द थर्मल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितनी होगी? 1 कैलोरी होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है इस टेम्परेचर पर वो कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। इसलिए हम कौन सा टेम्परेचर यूज़ करेंगे? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जूल क्या है? जूल इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी बट ए कन्वर्जन फैक्टर। यानी कि जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब मैकेनिकल वर्क डन है W, मैकेनिकल वर्क डन जो है मैकेनिकल वर्क डन W को हम हीट में कन्वर्ट करते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट क्या लेंगे यहाँ पे? Q। तो जो रेशियो है W एंड Q का इज ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इस रेशियो को हम W/Q को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? J से। यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास मैकेनिकल वर्क डन होगा J इंटू Q। तो J क्या? यहाँ पे J क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, so this is all about heat. Thank you.